एक बार सीएम राइज मॉडल स्कूल के शिक्षक और बच्चे वनस्पति उद्यान में पिकनिक पर गए। बच्चे हरे भरे वृक्षों, चिड़ियों की चहचहाट आदि का आनंद ले रहे थे। भोजन का समय होने पर सभी बच्चे अपने खाने की प्लेट और चम्मच लेकर बजाने लगे। टन टन टन, खाना खाएंगे हम। तभी वहां विज्ञान शिक्षिका आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, टन टन टन, कंपन से ध्वनि हो उत्पन्न। बच्चे उत्सुकतापूर्वक पूछने लगे, मैडम जी, इसका क्या मतलब? तब मैडम बोली, ध्यान से देखो, ये जो तुमने अपनी प्लेट चम्मच से बजाए है न, वहाँ कंपन उत्पन्न हुआ है। इस कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न हुई है। स्वस्ति ने पूछा, मैडम ध्वनि चलती कैसे है? मैडम ने कहा, अभी आप लोग भोजन कीजिए, फिर बताते हैं। भोजन के बाद मैडम ने बच्चों के 4 समूह बनाए और उन्हें अलग अलग स्थान से ध्वनि का स्रोत पता करने को कहा। सुनो बच्चों, ध्यान से बात पता लगाना तुमको आज। ठोस द्रव्य हवा निर्वात, कहाँ कहाँ से आए आवाज। बच्चों ने समूह बनाए। प्रथम समूह के साथी एक खिलौना टेलीफोन बनाते हैं और उसके एक सिरे से एक साथी बोलता है, दूसरा उस ध्वनि को सुनता है। उन्हें ध्वनि सुनाई देने लगी। दूसरे समूह के बच्चे उद्यान में बने पोखर के किनारे गए और उन्होंने पोखर के अंदर से आई हुई मेंढकों की आवाज को सुना। तीसरे समूह के बच्चे जोर जोर से अपना नाम पुकारते हैं, उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस उन तक आती है। चौथा समूह एक खाली प्लास्टिक के डिब्बे को लेकर उसमें मोबाइल फोन डालता है। उस डिब्बे से पूरी हवा को मुंह से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब जल्दी से ढक्कन बंद कर मोबाइल फोन की रिंग सुनने का प्रयास किया जाता है। डिब्बे से अत्यंत ही धीमी आवाज आती है अथवा आती ही नहीं। अब सभी समूह मैडम के पास जाकर बताते हैं, ठोस हवा, द्रव्यों पानी, इन तीनों से आए ध्वनि, किंतु निर्वात में शून्य भरा, इसमें ध्वनि नहीं आए जरा। उद्यान में चिड़िया चहचहा रही थी। एक बच्चे ने डराने के लिए शेर की आवाज भी निकाली। सब बच्चे डर गए। मैडम ने हंसते हुए फिर कहा, देखो जरा यह चिड़िया है भोली, कितनी सुरीली इसकी है बोली। शेर की आवाज क्यों दूर तक है जाती, पता लगाओ सब मिलकर के साथी। बच्चों ने कहा, मैडम प्लीज आप ही बताएं न। तब मैडम ने समझाया, देखो ध्वनि ठोस द्रव या गैस माध्यम में चलती है और ये तरंगों के रूप में चलती है। किसी वस्तु का बार बार अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। एक सेकंड में जितनी बार दोलन किया जाता है उसे आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु की जितनी अधिक आवृत्ति होती है उतना ही उसकी आवाज में तारतम्य होता है, अर्थात तीखापन होता है। इसी तरह जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जितना ज्यादा विस्थापित होती है अर्थात जितनी ज्यादा दूरी तय करती है उतना ही उसका आयाम होता है। आयाम के द्वारा ही ध्वनि प्रबल होती है। जैसे ढोल की आवाज में आवृत्ति तो कम है किंतु प्रबलता ज्यादा है। इसी तरह सीटी, छोटे बच्चों, चिड़िया आदि की आवाज में आवृत्ति ज्यादा है, अतः इनकी आवाज में तारतम्य अर्थात तीखापन ज्यादा है। हम कह सकते हैं, कंपित कोई वस्तु जब मात स्थिति से डोले, दोलन गति कहलाती वो, जो पेंडुलम और झूले। एक सेकंड में जितने दोलन उतनी आवृत्ति जानो, हर्ट्ज में नापो इसको, तारतम्य में पहचानो। एक दोलन का समय काल, आवर्त काल तुम जानो, आवृत्ति का व्युत्क्रम है, सेकंड में पहचानो। कोई वस्तु माध्य स्थिति से जितनी दूर तक जाती, आयाम से नापो इसको, ध्वनि प्रबल बनाती। बच्चों ने कहा, मैडम हम समझ गए। आवृत्ति ज्यादा तो ध्वनि होती थी सुरीली, तभी तो चिड़िया और सीटी आयाम ध्वनि को प्रबल बनाए, शेर की दहाड़ जो जंगल गूंजाए। कुछ बच्चों ने संगीत के साथ विनती गाई जो बहुत ही प्रिय लग रही थी। लेकिन अचानक उन्हें तेज शोर सुनाई देने लगा। उन्होंने देखा कि कुछ शरारती बच्चे भी वहां पर आए थे। उन्होंने जोर जोर से डीजे और पटाखे चलाना चालू कर दिए, जिससे बहुत शोर होने लगा। बच्चों ने अपने कान पर हाथ रख लिए। मैडम ने फिर बताया, प्रिय लगे जो सुरिया गीत, मधुर ध्वनि से बने संगीत। अप्रिय ध्वनि
कहलाती शोर, श्रवण शक्ति को करे कमजोर। इससे बचने करें उपाय, सड़क किनारे वृक्ष लगवाएं, मशीनों में हो साइलेंसर, अधिक ध्वनि से सबको बचाएं। बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ध्वनि के बारे में जाना। उन्होंने ये भी जाना कि ध्वनि का सही